दोस्तों अभी जो हम लोग जो है क्लास 12 के साथ दोस्तों हम लोग जो है वो 10 है उसको मैं जो नहीं पढ़ेंगे, बस इसको ध्यान दिए ये f x बराबर इस तरीके से दिया रहेगा तो f a माइनस x dx डिफरेंस तुम लोग y को समझते हैं। देखिए इसके साथ तुमको 10 का एक नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है कि जैसे दिया है इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जैसे कि i है तो i उतार दिए और यहाँ पर t हो गया हम लोग को पाई बाई 2 और ये हो गया 0 और ये हो गया हम लोग को cos स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर हम बोले कि ऊपर अपर लिमिट माइनस x घटाना है तो अपर लिमिट कितना बताइए तो पाई बाई 2 माइनस x इनटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसके आगे ध्यान दीजिए e हो जाएगा हम लिखे पाई बाई 2 और 0 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर x इनटू में क्या लिखेंगे dx। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 के प्लस समीकरण 2 यानी कि समीकरण 1 और क्या करेगा बताइए तो समीकरण 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे 1y माने कि क्या y हो जाएगा बताइए तो 2i, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन अपर लिमिट क्या है 5/2 और लोअर लिमिट है 0 और यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा cos स्क्वायर x और इससे क्या हो जाएगा प्लस में sin स्क्वायर x इनटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसके आगे समझिए अभी 2i चलते होती रहने दिए अपर लिमिट कितना हो गया पाई बाई 2 i हो गया 0 cos स्क्वायर का जो sin स्क्वायर का बराबर होता है 1 में dx से गुणा करेंगे हम लोग तो dx दिया है, ठीक है। अब इतना बात आगे अब इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। विकी देखिए कि 2i चलते होती लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए dx के इंटीग्रेशन तो हम लोग आएगा x, ठीक है। और अपर लिमिट हम लोग को क्या है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट हम लोग को क्या है 0 है। अभी देखिए कि 2i जिस तरीके से उस तरीके से उतार दिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी पाई बाई 2 और माइनस में 0। अब 0 जोड़े मेरा घटाई तो उतना ही बात आएगा और 2 एवरेज गुना में ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो i बराबर हम लोग को क्या कितना हो जाएगा पाई बाई 2 गुना कितना हो जाएगा 4 और ई जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग बढ़ते हैं। आवाज कम देखो अब इसके आगे इस क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है i बराबर समीकरण नंबर 1 मान। अब इसके आगे देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे i और ये हो जाएगा पाई बाई 2 और 0। अब यहाँ पर देखिए रूट साइन है वो देखो और यहाँ पर हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में जैसे बताया तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x बाटा में और बाटा में इधर देखिए बाटा में e रूट अंडर और साइन है तो साइन। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस में x और प्लस है तो प्लस और cos है तो cos और क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x इनटू में क्या लिखेंगे dx। अब इसके आगे ध्यान दीजिए i है तो i अब इसके आगे क्या है पाई बाई 2 और ये है 0। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट अंडर cos x अब पार्ट में sin 90 डिग्री माइनस x बराबर क्या होता है हम लोग को cos x अब प्लस cos 90 डिग्री माइनस x बराबर हम लोग को होता है sin x इनटू में dx। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इस आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तब समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं 1y क्या y हो जाएगा 2i बराबर। अब इसके आगे ध्यान दीजिए बोर्ड पर समीकरण 1 में पहले हल जितना वाला बात है उतना यहाँ पर उतारते हैं। कितना दिया हुआ है बताइए रूट साइन x अब बाटा में क्या दिया है रूट साइन x प्लस में रूट cos x प्लस हाई वाला बात को लिखते समीकरण 2 के रूट cos x बाटा में रूट cos x प्लस में रूट sin x और इस सब के हम लिख देते क्या लिखेंगे यहाँ पर dx। और देखिए अपर लिमिट हम लोग को है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0। अब ये देखिए इसके आगे की 2i देते हो कि हम लोग लिख अपर लिमिट क्या हम लोग को पाई बाई 2 और लोअर लिमिट क्या है 0। अभी देखिए अब इसका हम लोग बाटा को जोड़ घटाव करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम लोग को क्या चलेगा रूट साइन x प्लस में रूट cos x। अब इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर
साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा रूट एक्स कॉस एक्स और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे dx। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, देखिए ई वाला बात से ई वाला बात आराम से हम लोग पटा देंगे तब इसके आगे देखिए क्या बचा। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है 2i बराबर में अपर लिमिट देखिए 5/2 और लोअर लिमिट 0। यहाँ पर हम लोग लिख दिए 5/2 और 0। अब यहाँ पर बच गया मीटर dx। अब इसके आगे देखिए ई लिख देंगे 2i। अब देखिए dx अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा x आएगा। अपर लिमिट कितना है 5/2 और लोअर लिमिट 0। अब देखिए अब आई हो गया 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/2 माइनस 0। अब देखिए 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे उतना ही बात आएगा, इसको बढ़ जाएगा तो आका में हो जाएगा। i बराबर 5/4 और ई जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया। इस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जाएंगे।